माता नर्मदा के उपासक और महायोगी अवधूत दादा गुरु ऐसे चमत्कारी संत हैं जो कई सालों से केवल नर्मदा का जल ग्रहण कर रहे हैं। वहीं दादा गुरु ने अपनी साधना के 1800 दिन पूरे कर लिए हैं। दादा गुरु पर शोध करने वाले शोधकर्ता डॉक्टर्स का मानना है कि विश्व में पहली बार किसी ने सिर्फ जल पर रहकर 1800 दिन पूरे किए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। चमत्कारी संत दादा गुरु की कहानी। केवल नर्मदा जल पर जीवित है दादा गुरु। दादा गुरु की साधना के 1800 दिन हुए पूरे। दादा गुरु पर हुआ शोध, सामने आया सच। दादा गुरु पूरे विश्व में एकमात्र ऐसे संत हैं जो कई सालों से केवल नर्मदा का जल ग्रहण कर रहे हैं। वहीं दादा गुरु की साधना पर प्रसिद्ध चिकित्सकों ने शोध कार्य पूरा कर लिया है, जिसमें यह सिद्ध हो चुका है कि विश्व में एकमात्र दादा गुरु ऐसे संत हैं जो सिर्फ जल पर रहकर 1800 दिन का सफर पूरा कर सकते हैं। 1350 दिनों से ज्यादा निराहार संत दादा गुरु पर राज्य सरकार ने कराया महाशोध। सत्य की खोज में महायोगी पर वैज्ञानिक शोध। दादाजी सिर्फ हवा पे ही चल रहे हैं। शुगर 115 ही रही और पल्स रेट वगैरह और जो डिहाइड्रेशन के साइंस रहते हैं वो नील है। जिनकी शिराओं में रक्त बनकर दौड़ता है मां नर्मदा का जल। यात्रा से पहले 2 गिलास पानी का सेवन किया है, जबकि 10-15 लीटर पानी सुबह से लेकर शाम तक अभी तक हम लोग पी लिए। 31 किलोमीटर ट्रेवल किया है आज। टेम्परेचर यहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस है। पसीना से भीग गए पूरे, लेकिन दादाजी को पसीना भी नहीं आया, थके भी नहीं। टेम्परेचर से लेके वाइटल्स हमने मॉनिटर किया है। दिन में 4 बार उनके वाइटल्स लिए गए। आश्चर्यजनक लग ही रहा है। नॉर्मल है, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने कभी तक ऐसा नहीं देखा। इस तरह के चमत्कार जो है वो साइंस जिनको एक्सप्लेन कभी नहीं कर पाएगा। साइंस के लिए एक चैलेंज। डॉक्टर्स बताते हैं कि शोध कार्य में सारे पैरामीटर्स लिए गए हैं। आश्चर्य होता था ये देखकर कि पदयात्रा के बाद वे उतने ही तरोताज़ा रहते थे जितने वे यात्रा पर जाने से पहले रहते थे। उनके साथ के लोग थक जाते थे, लेकिन दादा गुरु में एनर्जी बनी रहती थी। ओम ह्रम नमः, ओम ह्रम नमः, ओम ह्रम नमः, ओम ह्रम नमः, ओम ह्रम नमः। जो शोध कार्य है वो आज से चालू हो रहा है और उनको अभी मेडिकल कॉलेज के गेस्ट हाउस में बनाया गया है। इसके लिए एक कक्ष का निर्धारण कर गया जिसमें कंप्लीट पूरी फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हैं और निगरानी के लिए CCTV भी लगा हुआ है। वहाँ पे हम लोगों ने उनकी जांच की, अभी शारीरिक परीक्षण किया, मानसिक परीक्षण किया और पूरे अभी पैरामीटर्स भी लिए हैं उनके। ये बेसलाइन माना जाएगा। ये बेसलाइन पैरामीटर मतलब आने के समय ये स्थिति थी। इसको फिर आगे हम कंपेयर करेंगे, डे टू डे उनकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी चल रही है, बिना खाए कितने दिन रह रहे हैं, उसके दौरान क्या चेंजेस आ रहे हैं, पल्स, ब्लड प्रेशर, ये सब चीज़ें। ECG भी नापा गया, अभी ECG भी लिया गया है, बाकी और भी पैरामीटर जो हमने लिए हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग एक डाटा चार्ट बनाएंगे और डाटा चार्ट को स्टैटिस्टिकली फिर एनालाइज करेंगे और इस दौरान ये भी देखेंगे उनके सिम्टम्स क्या हैं, कंप्लेंट्स तो नहीं है, कुछ किसी किस्म के लक्षण तो नहीं आ रहे हैं,
ये सब चीज़ों की जानकारी ली जाएगी। इसके लिए हमने एक पूरी टीम बनाई है जिसमें कि मेडिसिन विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पुनिकर और पैथोलॉजी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर महोबिया, और हमारी पहले पीजी टीम भी है पूरी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स की, वो भी इसकी निगरानी रखेगी इस पर, पल्स ब्लड प्रेशर और वाइटल पैरामीटर्स की। पैरामेडिकल स्टाफ भी रहेगा जो कि ब्लड वगैरह के पैरामीटर बीच में नापता रहेगा। पूरा इसको एक प्रॉपर लेखा जोखा रखा जाएगा। कमरे में पुलिस वाले बैठे हुए हैं जो कि उसकी निगरानी रखेंगे इस सारी चीज़ पर। ये सब चीज़ों का ऑथेंटिफिकेशन होगा और ये प्रमाणीकरण के साथ पूरा शोध कार्य किया जा रहा है। वैज्ञानिक रूप से कुछ दिनों तक तो संभव है, जैसे स्टडीज़ हुई हैं जिनमें पता चला है कि कुछ लोग 21 से 30 दिन तक जीवित रहे हैं बिना किसी आहार के, केवल पानी पे, पर इतने लंबे समय तक संभव नहीं है और साथ में थोड़ा बहुत पानी लेते हुए। अब सवाल ये उठता है ना, ये इनके बारे में जानकारी मिली है और जो हम लोग ने खुद देखा है कि केवल 300 से 400 ml पानी लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 500 ml पानी लेते हैं, जो कि बहुत ही कम है। तो इतना कम पानी और बिना आहार के तो इतने दिन रहना संभव नहीं है। वैज्ञानिक रूप से ये मैकेनिज़्म एक्सप्लेन नहीं हो रहा है कि किस तरह से जीवित हैं, इनको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, किस तरह से इनको बॉडी के अंदर जो मैकेनिज़म्स हैं कैसे चल रहे हैं बिना आहार के। हमने मॉर्निंग में 7 बजे एक बार टेस्ट किया था कि सफ़र के पहले और बाद में क्या डिफरेंसेस आते हैं। तो हमने 7 बजे चेक किया था तो वाइटल्स अराउंड शुगर 120 अराउंड था। उन्होंने उस टाइम पे 2 ग्लास ऑफ वाटर इनटेक किया था, पर ग्लास 100 ml होता है। उसके बाद से दादाजी सिर्फ हवा पे ही चल रहे हैं, मतलब पानी उन्होंने नहीं लिया है, पैदल सफ़र रहा उनका। उसके बाद अभी सफ़र बाकी है, तो अभी हमने उसके बाद चेक किया तो इतना कुछ चेंजेस नहीं आया है। शुगर 115 ही रही और पल्स रेट वगैरह और जो डिहाइड्रेशन के साइंस रहते हैं वो नील है, मतलब नहीं दिखे कि डिहाइड्रेशन में जो भी स्किन टर्गर वगैरह चेंजेस जो होते हैं वो तो नहीं दिख रहे, नॉर्मल ही रहा है। आज दादा गुरु जी 31 किलोमीटर चले, 45 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, जिसमें यात्रा के दौरान दादाजी मां नर्मदा के उपासक और महायोगी अवधूत दादा गुरु ऐसे चमत्कारी संत हैं जो कई सालों से केवल नर्मदा का जल ग्रहण कर रहे हैं। वहीं दादा गुरु ने अपनी साधना के 1800 दिन पूरे कर लिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।